जय, राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मेरे बाके मेरे बाके बिहारी की जय जय जय, मेरे बाके बिहारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, बरसाने बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, मेरे नंद दुलारे की जय जय जय, मेरे नंद दुलारे की जय जय जय, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे 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 श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी के द्वारा कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, पति स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी, भैया ओम गुप्ता जी, पुत्र आपके मनन गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार वैशाली गाजियाबाद से आप आए और सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने को, अपने पूर्वजों को, आने वाली पीढ़ी को पावन कर रही हैं मैया कथा से। एक बार तालियां बजाकर शिवानी मैया का स्वागत सम्मान। भागवत जी की यहाँ पोथी पाठ चल रही हैं, लोगों ने पाठ बिठाए हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 11 जुलाई से 17 जुलाई तक फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। जो अभी नहीं बिठा पाए तो 11 जुलाई से 17 जुलाई सावन के महीने में बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की कथाएं अनंत हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, परीक्षित जी से कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन्
कुटुंब भरणेन वा जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जी से कि राजन 7 दिन बचे हैं, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, बिना भरोसे की जिंदगी है। आप टीवी मोबाइल खरीदते हो, उसकी गारंटी वारंटी होती है, पर आपकी स्वयं की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। कोई तो बताओ क्या करें फिर इस थोड़े से शरीर को पाकर। आज थोड़ा सा जीवन हम लोगों को मिलता है तो हम उस जीवन को पाके क्या करते हैं? लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का बिगाड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? सुखदेव जी एक दृष्टिकोण दे रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सबसे पहली दृष्टि हो, सबसे पहले आप क्या करें मैया? 4 काम करने हैं आपको। आपकी और हमारी उम्र भी बहुत थोड़ी है। क्यों? हम और आप कितने साल जिएंगे कोई जानता है? इसलिए क्या करें? 4 काम कर लो जीवन में। पहला काम, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करो। पहला काम। सब में किसे देखना है? अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया मैया ओ मेरी माँ, बताओ मेरी माँ कहाँ रहते हैं भगवान? ये मैया, हरी मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? हैं? कण कण में। कौन से कण में है? सारे कणों में। आपने देखा है? देखा नहीं है, सुना तो सुना दिया। सुनी सुनाई बातें आप लोग सुनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, अनुभव नहीं करते। कण कण में भगवान रहते हैं, सब जानते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कण कण में ईश्वर रहते हैं तो क्या आपने कण कण में ईश्वर को महसूस किया? क्या देखा? रहते हैं, इससे क्या होगा? आपने देखा क्या? महसूस किया क्या? समझ में आ रही है बात? है, इससे कुछ ना होगा। है तो है ही ऑलरेडी। दूध में मक्खन है कि नहीं है? क्या आपको निकालना आता है? यदि निकालना आता है तब तो उसका लाभ है। अब निकालने ही नहीं आए तो है, पर है से क्या है? कण कण में भगवान है पर आपको देखना ही नहीं आया तो है से क्या मतलब है? सुनो, भगवान को कण कण में बाद में देखना। भगवान को पहले, जो लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है, ठीक है ये बात सही, हम इसे गलत नहीं कह रहे हैं, पर इस बात से भी बड़ी एक बात है जो आपको जान लेना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं जानते। कण कण में भगवान है, पर उसको देखने की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? पहले अपनी माता में भगवान को देखो, पहले अपने पिता में भगवान को देखो, पहले अपने गुरु में भगवान को देखो, पहले अतिथि में भगवान को देखो, पहले गौ माता में भगवान का दर्शन करो। धीरे धीरे फिर पशु पक्षियों में ईश्वर का आभास पाओ,
फिर चींटी में ईश्वर को देखो। जब चींटी से लेकर हाथी तक तुम्हें चैतन्य वस्तु में, चैतन्य जीव जंतुओं में जब ईश्वर की अनुभूति होने लग जाएगी, तब फिर पत्थर जड़ वस्तु है, कण कण ये जड़ वस्तु है। जब चैतन्य में ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा तो जड़ वस्तु में भी ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। पर अभी समस्या क्या है? लोग कहते हैं कण कण में भगवान है और उन्हीं की माता परेशान है। क्या आपने अपनी माता में परमात्मा को देखा? नहीं देखा। क्या अपने पिता में भगवान को देखा? नहीं देखा। जब आप अपने माँ बाप में ईश्वर को नहीं देख पाए तो तुम्हें कण कण में ईश्वर कैसे नजर आ जाएगा भैया? कण कण वाली बात तो बहुत बाद की है। क्यों? कण कण वाली बात तो बहुत बाद की है। ये तो बाद में समझ में आएगा ही। पहले अपने माता में ईश्वर को देखो, पिता में ईश्वर को देखो, सब में ईश्वर को देखना सीखो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर को देखना है। आजकल का आदमी अपने बाप को तो भगवान समझ नहीं रहा है, अपनी मां को भगवान समझ नहीं रहा है, और ज्ञान कैसे बघारता है? कण कण में ईश्वर है। इस ज्ञान से क्या होगा मैया? बात सही है? ज्ञान से कुछ नहीं होता। आप कितने लोगों को ज्ञान है बताओ? झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान किस किस को है? हाथ उठा के बताओ। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस को ये ज्ञान है? झूठ बोलना पाप है। सबको ज्ञान है झूठ बोलना पाप है। तो पूछो क्या ये सच बोलना शुरू कर दिए? भाई आपको तो ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है, तो फिर काहे झूठ बोल रहे हो? भाई झूठ तो वो बोले जिसको ज्ञान ही ना हो। तो आजकल ज्ञान सबके पास है, पर उस ज्ञान पर चलना कोई नहीं चाहता। तो ज्ञान है आपके पास, पर आप ज्ञान पर चलते नहीं हैं, तो ज्ञान होने से क्या होगा? बोलो, ज्ञान होने से कुछ होगा? हमें डॉक्टर ने दवाई दे दी, हमने जेब में रख ली, तो क्या जेब में रखने से बीमारियां ठीक होंगी? टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, समय समय पर खाओ, तब ना दवाई का प्रभाव शरीर पर होगा और रोग समाप्त होगा। आपको ज्ञान तो है, लेकिन आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, भगवान कहाँ है? सबसे पहले ईश्वर कहाँ है? माता के भीतर। अपनी मां को ईश्वर के भाव से प्रणाम करना सीखो। ये मेरी मां नहीं है, मेरा भगवान है। मेरा पिता नहीं है, मेरा भगवान है। मेरा अतिथि नहीं है, अतिथि कौन है? भगवान है। गैया कौन है? जानवर नहीं है गैया, भगवान है। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी रोटी बना के रखे, और रोटी बना के रखे ही थे कि कुत्ता आया। नामदेव जी घी की कटोरी लेने भीतर गए, कुत्ता मुंह पे दबा के रोटियां भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे दौड़ गए। प्रभु जी सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा के खाओ। हे प्रभु रुक जाओ, कुत्ते के पीछे। हे प्रभु विट्ठलनाथ जी रुक जाओ, रुक जाओ। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपके लिए कुत्ता है, हमने तो भगवान के लिए रोटियां रखी, तो इस रूप में भगवान ही आकर हमारी रोटियों का भोग लगा रहे हैं, है ना? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में ईश्वर। इसलिए कहता हूं
भक्तों का पहला लक्षण है कि वो सब में ईश्वर का दर्शन करें। कोशिश करिए कि किसी का अनादर ना हो, अपमान ना हो, सब में ईश्वर का दर्शन हो। पहला नियम। दूसरा, श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। बच्चे को लेके कमरे में चले जाइए, तो वहीं खेलेगा आराम से, कथा टीवी पर सुन लेना, ठीक है? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? श्रोतव्यः, कथा सुनना है। जितना आप सुनते हैं उतना भगवत प्रेम बढ़ता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। जितना टाइम बचे, जितना टाइम मिले, पहले भगवान की कथाएं कानों से सुनो, क्योंकि कानों से जब कथा जाती है तो कथा के रूप में भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। तो धीरे से क्या करो? पहले कथा सुनो, श्रोतव्यः, फिर क्या करो? कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। अधिक से अधिक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्यादा से ज्यादा कथा, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन। कथा कीर्तन क्यों करना चाहिए? कथा सुनो, कीर्तन करो, क्या होगा? इससे आपका मन शुद्ध होगा। जैसे आप नहाते हो ना, तो नहाने से क्या होता है? शरीर साफ होता है। नहाने से शरीर साफ होता है, मन नहीं। मन कैसे साफ होगा? कथा से। कथा क्या करती है? आपके मन को धोती है और मन की मलिनता, मन की मैल दूर करती है। इसलिए कथा सुनने वाले का मन बड़ा पवित्र होता है। और यदि कथा सुन के भी आपका मन पवित्र नहीं हुआ तो फिर आपने कथा सुनी ही नहीं। फिर तो वही बात हो गई कि झूठ बोलना पाप है। ज्ञान तो है पर बदलाव हुआ नहीं। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और पहला कथा सुनो, दूसरा भगवान का कीर्तन करो। सवेरे सवेरे रोज प्रभात फेरियां निकाला करो। अपने घर पे सवेरे जागो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और तुम ज्यादा बुजुर्ग हो, 50 साल के हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, तो हम कहते हैं पूरा गांव, पूरी कॉलोनी, सोसाइटी, गांव की, मोहल्ले की, सोसाइटी की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाओ सवेरे 6 बजे या 5 बजे, और पूरे मोहल्ले में घूम के कीर्तन कराओ। प्रभात फेरी जिसे बोलते हैं। ढोलक ले लो, मजीरा ले लो और कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे। पूरे मोहल्ले भर को नाम सुनाओ। सब प्रभात फेरी जानते हो कि नहीं? सवेरे प्रभात फेरी निकालना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। लेकिन आजकल के लोग बुढ़ऊ सोते रहते हैं, 8 बजे तक सोते हैं। ये तुम्हारा टाइम सोने का नहीं है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयो खेत। सवेरे से प्रभात फेरी निकाल लिया करो। आप लोग निकालते हो प्रभात फेरी? प्रभात फेरी निकालने से क्या होता है? आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घुंघरू बांधती पांव में और क्या करती? नाचती। क्या करती वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब सवाल खड़ा हुआ, मीराबाई तुम गली गली क्यों गाती हो? मीराबाई गली गली हरि गुण क्या गा रही है? वो प्रभात फेरी ही निकाल रही है, चारों तरफ गली गली घूम रही है, ताकि सबके कानों में भगवान का नाम जाए और सबका कल्याण हो। जब आप प्रभात फेरी निकालते हो तो जितने लोग अपने घरों में सो रहे हैं सबके कानों में भगवान का नाम चला जाता है। यही है नाम का दान करना।
ये नाम का क्या है? दान। आटा दाल चावल तो आप खूब दान करते हो, रुपया पैसा भी आप दान करते हो, पर थोड़ा नाम दान किया करो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का कीर्तन करोगे तो जितने लोगों के कानों में प्रभु का नाम पहुंचेगा उनका भी कल्याण होगा। आज नहीं तो कल बेचारे वो भी आपकी टोली में सम्मिलित होकर वो भी कीर्तन करेंगे। और घर बैठे से भी तुम्हें कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। सवेरे आधा घंटा भी टाइम निकालो, कीर्तन कर लो, प्रभात फेरी, तो घटना क्या है? क्यों मैया? ये दादाजी लोग जितने एक्सपायरी डेट के लोग हैं, क्या कर रहे हो घर पे? अपना निकालो कीर्तन प्रभात फेरी सवेरे से। 60 साल के हो गए और तो कुछ काम के रहे नहीं तुम, प्रभात फेरियां निकालो, कीर्तन करो, भजन करो। अब तो बाल बाल भी पक गए, पचा क्या? भजन करो मैयाएं। अब तुम घर में दिन भर लड़ती रहती हो बहुओं से, थोड़ा निकलो कीर्तन करो सवेरे से, थोड़ा कीर्तन करो, अपना मन शुद्ध करो। बहू को भी ले जाओ, चल दोनों सास बहू कीर्तन करते नगर में घूमो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान का कीर्तन करो। पहले के लोग प्रभात फेरियां निकालते थे, कीर्तन भजन हो तो झूमते थे कीर्तन भजन में मस्त। आजकल लोग कीर्तन भजन बस बैठे बैठे आप 2-2 घंटे प्रपंच करते हैं, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, ये वो। क्या होगा इससे? भगवान का नाम ही हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करिए, स्मरण स्मर्तव्यश्च, स्मरण करिए। और क्या करिए? स्मरण, काम करते रहो, भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान की भक्ति बहुत सरल है। सरल है कि कठिन है? काम करिए। हम कहते हैं अलग से टाइम मत निकालिए, झाड़ू लगाइए। आप सब झाड़ू रोज लगाते हो कि नहीं? बर्तन धुलिए, कपड़े धुलिए, नहाइए। चलो आप नहा रहे हैं, नहाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपका टाइम, आधा घंटा। ये समय आप जब नहा रहे हैं तो आप तो अकेले हैं। उस समय क्या कर रहे हैं? पानी ही तो डाल रहे हैं शरीर पर, साबुन लगा रहे हैं। उस समय भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक बात बताओ, जब माँ नहाती है तो नहाते समय बच्चे का स्मरण रहता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? कि भूल जाती है बच्चे को? और माँ झाड़ू लगाती है तो बच्चे का स्मरण रहता है कि भूल जाती है? बोलो हाँ कि ना? जब झाड़ू लगाते समय आपको आपके बेटे का स्मरण है, नहाते समय आपको आपके पुत्र का स्मरण है, छोटा बच्चा जो दूध पीता है, जब माँ को हर समय पुत्र स्मरण रहता है, तो फिर भगवान को हर काम करते समय स्मरण क्यों नहीं रख सकते हम लोग? वही स्मरण भक्ति है। वही स्मरण क्या है? बोलो भक्ति। इसी का नाम है भक्ति। काम करिए, नाम जपिए, स्मरण करिए, खूब स्मरण करिए भगवान का, खूब काम करिए। भोजन बनाओ, रोटी बनाओ। मेरी माँ, आप लोग रोटी बनाती हो? आप लोग रोटी बनाती हो कि नहीं? क्यों कोई बना के देता है आपको? आजकल समस्याएं बड़ी हैं। महिलाएं, हमारी कुछ माताएं इतनी आलसी हो गई हैं कि घर में भोजन तक नहीं बनाती। भोजन बनाने वाले भी रखती हैं बाई। इतनी आलसी हो गई हो। ज्यादा सुख तुम्हारा प्राण ले लेगा, ज्यादा सुख तुम्हें बीमार बना देगा। और जितने घरों में काम रोटी बनाने के लिए बाइयां लगी हैं, उन घर की महारानियों को देखना, सब बीमार हैं एक तरफ से, गुब्बारे की तरफ फूली हुई हैं। हाँ या ना? सब एक तरफ से बीमार हैं। अरे भोजन में केवल दाल चावल सब्जी रोटी नहीं होता, माँ की ममता भी होती है, माँ का प्रेम भी उस भोजन में होता है। जब बाई तुम्हारे घर भोजन बनाएगी तो वो कौन सा प्रेम डालेगी? वो तो मसालों से स्वाद लाएगी ना, और माँ बनाएगी तो अपने प्रेम से स्वाद लाएगी। इसलिए मैया, आप भोजन जरूर बनाया करो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए।
आपके हाथ का भोजन आपका पति खाएगा तो आपसे प्रेम होगा, और किसी और के हाथ का खाने लग गया तो फिर उसी के पीछे भागेगा। इसलिए घर में भोजन तो बना लो। भोजन बनाते समय बड़ी शुद्धि रखनी चाहिए। आजकल महिलाएं घर में रसोई के भीतर चप्पल पहन के जाती हैं। कांटे बिछा रखे हैं क्या रसोई में? रसोई में चप्पल का है भैया? इतना सुखी हो गया है ना आज का इंसान, इतना सुखी, कुछ नहीं करना चाहता। रसोई में भी चप्पल, हद होती है। ऐसे चप्पल पहन रहे हो, ऐसे चप्पल जैसे कभी चप्पल पहनने को ही नहीं मिली है। दे पहने चप्पल, पहने पहने। रसोई एक मंदिर है। रसोई को बोलते हैं चौका, जहां 4 चीजें हैं। रसोई में अन्नपूर्णा मां का वास है। बोलो हाँ, रसोई में अन्नपूर्णा है मेरी मां। रसोई में ही अन्न होता है और वह अन्न ही सब कुछ होता है, नहीं? इसलिए रसोई एक मंदिर है। इसलिए हमारे पुराने जमाने की माताएं अपने चूल्हे को गाय के गोबर से लीपा करती थी, पोता करती थी। रसोई को भोजन बनाने के बाद तुरंत चूल्हे को गाय के गोबर से साफ करती थी, बर्तन साफ करती थी। भोजन बन गया, बर्तन साफ करके रख दिया। साफ सफाई पूरी रहा करती थी रसोइयों में। हमारी माताएं भगवान की पूजा करके रसोई में प्रवेश किया करती थी। लोग भोजन करते समय पहले थाली को प्रणाम किया करते थे। थाली से कुछ दाने निकाल कर चिड़िया के लिए, गैया के लिए अलग रखा करते थे। ये सारी परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो गईं। आज के आधुनिक बच्चे कुछ भी नहीं जानते, ना कुछ करना चाहते। आज के लोग दूसरों की थाली की रोटी छीनना चाहते हैं, अपनी थाली से कुछ दाना निकालना नहीं चाहते। आज के लोगों को अन्न की कदर नहीं है। पहले के लोगों को रास्ते में दाने मिल जाते थे ना, गेहूं चने के, तो लोग उठा लेते थे कि दाना पड़ा है, पांव के नीचे ना आए। पहले लोग एक एक दाने की कीमत समझते थे। पहले लोग अन्न का बड़ा सम्मान करते थे। बोलो हाँ। लोग अपनी रसोइयों में किसी को घुसने नहीं देते थे, क्योंकि रसोई में सब लोग कैसे घुसेंगे? रसोई मंदिर है, पवित्र। जितना पवित्र, कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आपके मन का निर्माण अन्न से होता है। यदि अन्न सात्विक है तो आपके मन में सात्विक विचार आएंगे। यदि आपका अन्न बिगड़ा तो मन में गलत विचार आएंगे। आज बलात्कार के विचार क्यों आ रहे हैं? आज लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुत कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। केवल लड़के नहीं देखते, 40-40 साल के लोग भी लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं कुछ लोग। और केवल 40 साल के नहीं, 60-60 साल के बूढ़े भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को, बहन बेटियों को गलत तरीके से देखते हैं। आप लोग पुस्तक पढ़ते होंगे, हम लोग तो आंखें पढ़ लेते हैं, नजर पढ़ लेते हैं। आदमी को देख के जान जाते हैं कि ये देखना क्या चाहता है, इसकी नजरें कहां जा रही हैं। किताब बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने, हम लोगों ने नजरें पढ़ना सीखा है, ठीक है? इसलिए ये सब कुछ कैसे बिगड़ गया? जैसा खाए अन्न, तुमने गलत अन्न परोसना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हारी रसोई में घुसता है, जो घुस रहा है पता नहीं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, किस विचार वाला है। आप जो भोजन बना रहे हैं वो भोजन पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। भोजन बना के सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद
प्रसाद खाना चाहिए, ना कि खाना खाना चाहिए। जितना बनाओ, आप लोग क्या करते हैं, इतना सारा, इतनी रोटियां बनाते हैं, इतना चावल बनाते हैं, इतनी दाल बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, थाली लगाते हैं, थाली में थोड़ी दाल, थोड़ी चावल, थोड़ा रोटी, भगवान को भोग लगाते हैं। एक तो ये पद्धति सब लोग अपनाते हैं, एक थाली में जरा जरा सा निकाला, ये पद्धति करते हैं लोग, पर है गलत। सही प्रोसेस क्या है, घर में जितना भोजन बना है, जितनी दाल है सारी, जितना चावल है सारा, जितना रोटी है सारी, जितनी चटनी है सारी, जितनी खीर है सारी, बड़े बड़े बर्तन लाओ भगवान जी के भोग के लिए, सारा बर्तन में डालो और तुलसी पत्ता सारा में डालो, और एक बड़ी सी थाल में पूरा का पूरा जितना बनाए हो सब भगवान को पहले अर्पित करो, प्रभु आपका है सबको। फिर वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, फिर वो पूरा बना प्रसाद। और वैसे भी भगवान को ज्यादा खाने की आदत है, पता है आपको। आप लोग कितना काम करते हो जरा सा, तो आप लोग खुद 6-7 रोटियां खा जाते हो दिन भर में, नहीं? कितनी रोटी खाती हो मैया? 4 सवेरे, 4 शाम को, 6, और भात, इतना सारा भात, एक टट्ठ। हाँ। आप लोग जब इतना खाते हो, जबकि आप थोड़ा सा काम करते हो, जबकि भगवान जितना काम करते हैं। भाव क्या, हमारे जगन्नाथ जी कितना भोग लगाते हैं, भगवान जी को ज्यादा भोग लगाना चाहिए। भाव है भक्त कैसी बहाने सबका भोग भगवान को, जो प्रसाद बन जाता है उस भोजन का दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अन्न में भी दोष होता है, नहीं होता? अन्न में भी दोष होता है। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ का नहीं खाते थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। हम जिसके हाथ का पानी पी रहे हैं, कहीं वो गौ हत्यारा तो नहीं है? अब जो गाय को मार रहा हो उसके हाथ का पानी पियोगे तो तुम्हारे भीतर भी ना हिंसा प्रवेश करेगी। इसलिए कहते हैं जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। इसलिए अपनी शुद्धि ठीक करो तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, अन्न ठीक करो तो मन ठीक हो जाएगा, पानी ठीक करो तो वाणी ठीक हो जाएगी। आज आप लोगों की तीनों चीज दूषित हो चुकी है। रसोई आपकी ऐसी हो चुकी है कि रसोइयों में कुछ भी आप बना रहे हैं, कैसे भी हाल में आप जा रहे हैं, बिना नहाए आप घुस रहे हैं अपनी रसोइयों में, बिना नहाए आप घुस जाते हैं। कुछ महिलाएं तो बिना नहाए भोजन बना लेती हैं और भोजन बना के फिर नहाती हैं आराम से। अब इन महिलाओं के हाथ कभी खाए तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसलिए सब आजकल तो आप लोग बाजार में खड़े हो के कुछ भी खा रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना होए तो क्या होए? फिर तुम्हारी बुद्धि में रावण नहीं बैठे तो कौन बैठे? राम बैठेंगे क्या? कुछ भी खा रहे हैं आप। लघु शंका जाने के बाद क्या करते हैं आप लोग? लघु शंका जाने के बाद क्या करते हो? क्या करते हो? लोग कुछ भी नहीं करते, लघु शंका गए वापस आ गए, जबकि ये नियम गलत है। सही क्या है? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धुलो, हाथ और पांव धुलना चाहिए। धुलने का विधान तो योनि का भी है, इसलिए हाथ पांव धुलिए और 4 कुल्ला करिए, तब जाके आप लघु शंका के बाद शुद्ध होते हैं। शौच करने के बाद आप लोग क्या करते हैं? आजकल के आपके बच्चे शौच करने जाते हैं, शौच करके आ जाते हैं हाथ धुल के, और वही शौच के बाद पूरे घर में नाचते हैं। कितनी अशुद्धि है।
शौच करने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। पूरा नहीं किया तो अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा कपड़े गीले करने चाहिए, और इसके बाद ही आप शुद्ध होते हैं। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए शौच करने के बाद नहाना ही है। एक बार पूरा नहा चुके हो तो दूसरी बार गए तो आधा नहाओ, अर्ध स्नान। नाभि से अंग को नीचे गीला करो, जो कपड़े पहन के गए हो सारे गीले करो, तब जाके शुद्धि होती है। अब आप लोग लघु शंका जाते हो, शौच करने जाते हो, वो पांव तक नहीं धुलते लोग। अब ऐसे लोगों के हाथ का पानी भी पीने का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ का आपने अन्न खा लिया तो जब तक वो अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके रखेगा। फिर तुम ताकोगे दूसरी बहन बेटियों को, फिर गलत गलत विचार आएंगे, फिर गलत गलत थॉट आएंगे, फिर सब कुछ बिगड़ेगा। इसलिए कहता हूं ये सब मजाक नहीं है, ये सब रहन सहन की एक परंपरा रही है, जो परंपरा आज की आधुनिकता में प्रायः लुप्त हो गई, जिसे आज कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों मैया? पहले के लोग क्या करते थे? शौच के बाद स्नान करते थे या नहीं? बोलो हाँ। पहले के आपके नाना, आपके दादा, देखा होगा पहले के लोग लघु शंका करने जाते थे तो हाथ में पानी लेकर जाते थे। लघु शंका करने के बाद क्या लेके जाते थे? गिलास में पानी, क्योंकि पानी से वो कुल्ला भी करेंगे, उसी पानी से प्रक्षालन होगा। और वो बैठ के लघु शंका करते थे पहले के पुरुष, बैठ के। आज का आदमी तो खड़े होके ही वो कुत्तों की तरह लघु शंका करता है। तो कुत्ते में और तुम में अंतर ही क्या रहा? इसलिए आजकल के लोग प्रायः कुत्ते के स्वभाव के हो चुके हैं। आजकल लोगों का स्वभाव कैसा है? कुत्तों की तरह, दिन भर लड़ाई, कुत्तों की तरह दिल भर भौंकना। कुत्ता जैसे किसी भी कुत्ता देखना अपनी प्रजाति के किसी भी मादा को देखता है तो पीछे पीछे घूमने लगता, कहीं 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 करते हुए। ऐसे ही आजकल के लोग हैं कुत्तों की तरह, किसी भी बहन बेटी को देखे तो उसी को ताकते रहते हैं। ये सारे संस्कार जो बने हैं ये गलत रहन सहन, गलत खान पान से बने हैं। यदि आप इन्हें ठीक कर लो तो सब बेहतर अभी भी हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। साहब कितना पैसा कमाना चाहिए? कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? आप बताओ कितना पैसा कमाएं? बताओ खुश रहने के लिए क्या चाहिए? सब लोग बताओ। सवाल है आप लोगों से, मैया ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहाने का बोल दिया तो बुराई लग गई क्या मेरी माँ? नहीं। सुनो, कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? सब बताओ, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? मैया बताओ, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? कितना कमाएं कि खुशी मिल जाए? क्या करें कि खुश रहें? हम क्या करें मैया कि हम खुश रहें? बताओ, खुश रहने के लिए क्या करें? बहुत आसान है सवाल। क्या करें? चश्मा वाली मैया, खुश रहने के लिए क्या करें? क्या करें? दो रोटी खाएं और 4 खाना हो तो ना खाएं। चश्मा वाली मैया, आप खुश रहने के लिए क्या करें?
हैं? खुश रहने के लिए क्या करें? सोचिए, इतना आसान प्रश्न है, कभी ये प्रश्न आप लोग अपने आप से करिएगा। खुश रहने के लिए सारी दुनिया भाग रही है, पूछो क्यों भाग रहे हो भैया? क्यों भाग रहे हो? पता ही नहीं, भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। सबको भागना है, क्यों भागना है पता नहीं, खुश रहने के लिए क्या चाहिए पता नहीं, खुश कैसे रहें पता नहीं, बस भाग रहे हैं। वो चिल्ला रहे, हे भगवान तुमने हमें सुख दिया ही नहीं, सुख दिया ही नहीं दिया। शिकायतें हजार हैं, पर सवाल पूछा जा रहा है कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुनो क्या करना चाहिए। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस एक काम करना, जितना ईश्वर ने दिया है उतने में संतोष रखना, संतुष्ट रहना। जो संतुष्ट है वही सुखी है, वही खुश है। जो संतुष्ट नहीं है वो कदापि खुश रहने का मूल मंत्र है मेरी माता। खुश रहना हो तो संतोष, जो दिया है विधाता ने बहुत। बोलो हाँ। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? जितना मिला है उतने से वो खुश नहीं है, और चाहते हैं, और कैसे मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप कितना भी काम करो पर मिलेगा उतना ही जितना ईश्वर देना चाहते हैं। इसलिए तुम कर्म करो, आप मेहनत करो, कर्म करो, पर देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। आप मेहनत कर लो, लेकिन मेहनत करने से यदि मिलता तो मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपके घर में जो काम वाली बाई है वो आपसे कितनी ज्यादा मेहनत करती है, आपसे कितना अधिक काम करती है, लेकिन वो आपसे कितनी गरीब है। यदि मेहनत से ही कोई धनवान होता तो मेहनत करने वाले सारे मजदूर धनवान हो चुके होते, क्योंकि मेहनत और काम तो वही ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है भगवान कहते हैं तू अपना कर्म करता चल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है। तू फैक्ट्री डाल सकता है, उस फैक्ट्री का मुनाफा कितना होगा ये तू तय नहीं करेगा, ये ईश्वर तय करेंगे तुझे कितना देना है। किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी डाल सकता है फसल में, खाद पदार्थ डाल सकता है फसल में, पर फसल कितनी आएगी ये किसान तय नहीं करता, ये ईश्वर तय करते हैं। बोलो हाँ। एक ही गेहूं की फसल सारे किसान बोते हैं, पर किसी के घर 20 कुंटल गेहूं आता है तो किसी के घर 1 एकड़ में 10 कुंटल आता है, किसी के घर 15 कुंटल आता है। क्यों? एक सी ही गेहूं एक से ही खेत में बोई गई, पर बगल वाले के खेत में ज्यादा हुई और इस तरफ वाले खेत में थोड़ा कम पकी। ऐसा होता है कि नहीं? जब एक सा पानी दिया गया, एक सी खाद दी गई, एक सी माटी है, एक सा उसमें जलवायु दी गई, तो क्यों फिर उपज में अंतर आया? क्योंकि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सब देख रहे हैं किसकी मेहनत कैसी कितनी है, जिसका जैसा भाग्य है, जिसका जैसा कर्म था, कर्म है, उस कर्मों के आधार पर भगवान सब डिसाइड करते हैं किसे कितना देना है। जो कर्म आपके थे, जो पिछला था और जो वर्तमान में है, ये दोनों को मैच किया जाता है और फिर तय किया जाता है कि कितना दिया जाए। 1 रुपया ज्यादा ना मिलेगा आपको और 1 रुपया कम ना मिलेगा। याद रखिएगा, मेरे भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता, मेरे भाग्य का कोई ले नहीं सकता।
और मेरे भाग्य से ज्यादा मैं पा नहीं सकता। जो मैं पा रहा हूं ये मेरे भाग्य का है। आप लाख कोशिश कर लो, मेरे भाग्य का मुझे मिल के रहेगा। आजकल लोग पड़ोसियों की लोग क्या टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। तुम्हारे पांव पकड़ने से कुछ ना होगा साहब। जिसके भाग्य में जितना है उसे उतना मिल के रहेगा। बोलो हाँ। जिसके भाग्य में जितना है उसे उतना मिल के रहेगा। भाग्य का कोई ले नहीं सकता। भाग्य का कोई ले नहीं सकता। आपके भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो छीन के चला गया वो तुम्हारे भाग्य का था ही नहीं। लोग कहते हैं ना चोरी हो गई, वो तुम्हारे भाग्य का था ही नहीं, इसलिए चला। ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया ना तुम्हारे भाग्य से, चला गया। तुम ले ही उतना जाओगे जितना होगा। एक गुबरीला कीड़ा होता है, नाम सुना है? गुबरीला कीड़ा काले कलर का होता है, भौरे के जैसा। भौरा थोड़ा बड़ा होता है। भौरा जानते हो ना? भौरा भौरा भवरे ने खिलाया फूल फूल को, वही वाला। आपको याद आए इसलिए बताइए सब बातें। भौरे का एक छोटा सा रूप और होता है। भौरा पुष्पों का रस ग्रहण करता है, लेकिन भौरा का ही एक दूसरी प्रजाति का एक कीड़ा होता है, ब्लैक कलर का ही होता है, भौरे के जैसे ही दिखता है। उसके पंख नहीं होते, पर वो उड़ता नहीं है, और वो गोबर का रस लेता है, वो गोबर खाता है, इसलिए उसका नाम है गुबरीला कीड़ा। क्यों भैया? देखा आप लोगों ने? पुराने लोग देखे होंगे, अब बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा। गुबरीला कीड़ा क्या करता है? गोला बनाता है गोबर का। क्या बनाता है? गोबर का गोला बनाता है, और फिर उसे उल्टा लेके चलता है, ऐसे घसीटता है, गोले को ढकेलता हुआ चलता है, कभी आगे कभी पीछे। और एक गुबरीला कीड़ा गोबर का गोला बनाया और अपने बिल तक पहुंचा, पर जब बिल में पहुंचा तो उसका गोबर का गोला उसके बिल के अंदर घुसे ही ना। क्यों ना घुसे? क्योंकि उसका बिल था छोटा सा, और उसने जो गोला बनाया था वो था बड़ा। तो गोले का साइज बड़ा था, गोबर का गोला बड़ा था, और उसके बिल का छेद छोटा सा था। तो गुबरीला कीड़ा ने मेहनत तो बहुत की, समेटता रहा गोबर, गोला बनाता रहा, पर उसके बिल में घुसा ही नहीं। वही हालत हम सबकी है कि हम सारी जिंदगी गोला बनाते रहते हैं, पैसों का, सोने का, चांदी का, ये कमा लो, ये इकट्ठा कर लो, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु होगी तो मोक्ष का दरवाजा इतना छोटा है कि ये सब भीतर जाएगा ही नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मोक्ष का दरवाजा जरा सा है, दरवाजा कितना सा है? छोटा सा, और हम लोग इकट्ठा करते हैं इतना सारा, और सब यहीं का धरा छोड़ छोड़ के हम चले जाते हैं। और जब तक जिंदा थे तो प्रेम से कभी भगवान का भजन नहीं किया, शांति से कभी परमात्मा की तरफ देखा नहीं, हाय हाय करते करते मर गए। जिसके लिए मर गए वो सब धरा के धरा रह गया। तो फिर फायदा क्या? खुशी कहां मिलती है? जितना है काम करना चाहिए साहब, काम करो, पैसे कमाओ, पर परेशान होके नहीं कमाना चाहिए। हम चटनी रोटी खाएंगे पर परेशान होके नहीं कमाएंगे। क्या कहते हो आप? परेशान होके, अब देखो विजय माल्या जैसे लोग, इनके बहुत ज्यादा कमाने का मन था, बैंक से लोन लिया, बाद में भागे भागे फिर रहे हैं। तो ऐसा धन भी किस काम का जो तुम्हारी अपनी मिट्टी से तुम्हें दूर कर दे, अपनी भूमि से तुम्हें दूर कर दे। ऐसी दौलत का करोगी क्या? जो दौलत तुम्हें अपने देश से दूर कर दे, अपनों से दूर कर दे, बदनाम कर दे, चोरी का। अब देखो उसने बैंक का कर्जा ले लिया, क्या जरूरत थी इतना कर्जा लेने की साहब? अपना खाते ना, अचार रोटी, नमक रोटी, दाल रोटी में मस्त थे, तुम भूखे भी नहीं मर रहे थे, अपना कमाते।
थोड़ा बहुत लोन लिया था, ठीक है चुकाते। इतना बड़े क्या है, सबको धन्ना सेठ बनना है आजकल, सबको क्या बनना है, बड़ा आदमी। और आपको ये पता ही नहीं है कि बड़े आदमी बनने के फायदे हैं कि नुकसान। चलो बताओ, बड़े आदमी बनने के फायदे हैं कि नुकसान है? बड़े आदमी बनने के बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है? हम कहते हैं आप सब बड़े आदमी जरूर बने, पैसे खूब कमाना चाहिए, बड़े आदमी आप भी बनो, पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी से नहीं। बड़े आदमी बनो, ईमानदारी से बनो। बेईमानी करके अब आप बैंक से कर्जा लिया, चुकाए ही नहीं, ये कौन सी समझदारी है? आपने किसी से पैसे उधार लिए, आपने दिए ही नहीं, ये कौन सी समझदारी है? आपने किसी का मर्डर करा दिया, 10 लाख रुपए ले लिए, आपने मर्डर कराने का धंधा शुरू कर दिया, इससे पैसे कमा, ये कौन सी समझदारी है? पैसे कमाना जरूरी है, जितना ईश्वर दे रहे हैं उसे पर्याप्त मानो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। चलो बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? मैया बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? कौन सा धन? कौन सा धन? सबसे बड़ा धन है संतोष। ठीक है, ये तो बात कर ली ना हमने, संतोष होना चाहिए। अब हम थोड़ा से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बताओ, सबसे बड़ा धन क्या, सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? जानती हो? आत्मा का सुख। मैया, आत्मा का सुख। चलो बताओ, सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। बोलो हाँ कि ना? सबसे बड़ा सुख कौन सा? जोर से मैया, सबसे बड़ा सुख कौन सा? निरोगी, निरोगी, निरोगी शरीर। आप यदि रोगी हैं तो आप करोड़पति हैं, कोई मतलब नहीं। आप जिस दिन रोगी हो जाओगे तो डॉक्टर से कहोगे, डॉक्टर साहब हमारी पूरी संपत्ति ले लो पर हमें इस रोग से मुक्त कर दो। जो दौलत आप कमाए हो वो एक चुटकी में आप देना चाहोगे, मतलब उस दौलत की कोई कीमत नहीं है आपके स्वास्थ्य के आगे। बोलो हाँ। इसलिए आप यदि स्वस्थ हैं तो ईश्वर का दिन रात धन्यवाद दो कि प्रभु आपका थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए सबसे बड़ा शरीर का सुख है। योग किया करो तो निरोग रहा करोगे, योग करोगे तो निरोग रहोगे, पहला। दूसरा, जब शरीर अच्छा होगा तो दाल रोटी कमा ही लोगे, तो ईमानदारी से कमाओ, पेट भरो। क्योंकि कितना भी पैसे के पीछे भाग लो, वो पैसा आपको सुख देता तो रावण सुखी हो जाता ना साहब, उसकी तो लंका सोने की थी। पैसों में सुख होता तो बड़े बड़े पैसे वाले सुखी होते, पर बड़े बड़े पैसे वाले परेशान हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा सुख नहीं देता। पैसा हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। सुख कौन देता है? निरोगी शरीर हो और इस शरीर से प्रभु का चिंतन हो और परिवार हो प्रसन्न चित्त से। आप जितना पा रहे हैं उसमें ईश्वर का धन्यवाद करके बच्चों को बेहतर संस्कार दें, यही एक बेहतर जीवन है। बहुत बढ़िया जीवन जीना है, हाय हाय से बचिए। आजकल सबको क्या चाहिए? पैसा। आजकल तो कुछ लड़कियां शादी करती हैं, शादी के 4 दिन बाद तलाक चालू। चलो भैया जितना है आधा दे दो। मतलब शादी नहीं थी, वो एक बिजनेस हो गया है।
शादी करो तलाक ले लो, 2-4 करोड़ कहीं नहीं गए। पैसे वाला है तो, सामान्य आदमी है तो 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। क्यों जी, बात सही है। आजकल सबको पैसा, इसी पैसे के चक्कर में ना रिश्ते खराब हैं, लोग जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। आजकल स्त्रियों को क्या चाहिए, कुछ स्त्रियां वैसा चाहिए। पहले की स्त्रियां पति को चाहती थीं, पैसा नहीं। आजकल तो सीधा पैसे हैं तो दो। आजकल तो छोरा की शादी करना मैया, पहले तो दहेज मिलता था, अब तो कई गुना देने की पहले व्यवस्था रख लेना, फिर शादी वादी करना। क्योंकि आजकल बाजार में ऐसी ही कुछ लड़कियां हैं, अच्छी लड़कियां माँ बाप तैयार ही नहीं कर रहे हैं, माँ बाप संस्कार नहीं दे रहे हैं। आजकल लड़कियों को संस्कार माँ बाप दे ही नहीं रहे हैं। दे रहे हैं संस्कार, देते तो बेटियां थोड़ी अपने पति का मर्डर करती। आपकी बेटी है तो उसे बेहतर संस्कार देना नहीं, वो भी अपने पति को ड्रम में पैक करेगी। और तुम्हारे घर भी एक बेटा है, उसे भी बचाना ड्रम में पैक होने से, क्योंकि आपकी बेटी किसी और के घर जाएगी और किसी और की बेटी आपके घर में आएगी। कुल मिला के खेल बेटियों का है। बेटियों को संस्कार माँ बाप ने देने शुरू कर दिए तो बहुएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी। बहुएं गलत इसलिए हो रही हैं कुछ, क्योंकि बेटियों को माँ बाप संस्कार बेहतर नहीं देना चाहते। आजकल बेटियों से माँ बाप कोई काम ही नहीं कराते। बेटा तू कुछ मत कर, माँ बाप के घर आनंद से रहे। जब तुम माँ बाप के घर में काम ही नहीं करेगी तो ससुराल में क्या करेगी? ससुराल में जाएगी तो वहां तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो काम करने के संस्कार आपने दिए ही नहीं। परिवार को कैसे निभाना है, कैसे चलाना है, कैसे दो बातें बर्दाश्त करनी है, कैसे सहनशीलता को डेवलप करना है, ये आपने कभी पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, तो क्या सीखेंगे फिर? बात समझ में आ रही है? सही बताओ, बहुएं गलत हैं कि बेटियां गलत हैं? उत्तर दो। हैं? एक ही बात नहीं है मेरी मां, बच रही हो तुम। बताओ गलत कौन है, बहुएं गलत हैं कि बेटियां? बोलो बोलो। क्योंकि बहू बाद में है, वो बहू पहले क्या है? बेटी है। तो बेटी के संस्कार ही बहू के संस्कार कहलाते हैं। तो बहू के संस्कार खराब हैं, मतलब बेटी के ही संस्कार बुरे थे। और बेटी के संस्कार बुरे हैं, मतलब बेटी के माँ बाप के संस्कार बुरे हैं। माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई। आप कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? बोलो। ड्रम वाली चाहिए कि हनीमून वाली चाहिए, खून कर दे हनीमून के बहाने? कैसी बहू चाहिए आप लोगों को? बोलो। जैसी बहू चाहिए आप लोगों को, वैसी ही अपनी बेटियों को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपनी बेटियों को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बनाओ, अपने आप बहू अच्छी हो जाएगी। अब आप लोग बहू तो अच्छी चाहते हैं सारे, पर बेटियों को बेहतर नहीं बनाते। सास चाहती है कि मेरी बहू पूरे घर का काम करे। सास चाहती है कि मेरी बहू अपनी मां से बात ना करे। लेकिन तुम खुद अपनी बेटी से बात करती हो। तुम खुद अपनी बेटी से बात करती हो 2 घंटे और अपनी बहू को रोकती हो तू अपनी मां से बात ना कर। जब तुम अपनी बेटी से बात करना छोड़ दोगी, तुम्हारी बहू अपने आप ठीक हो जाएगी।
पूरा खेल बिगाड़ा है इन आज की मम्मियों ने, कुछ मम्मियों ने। कुछ मम्मियां क्या करती हैं, शादी विवाह के बाद भी बेटी से चिपकी रहती हैं 2-2 घंटे। क्या खाया, नमक कितना डाला दाल में, धनिया के कितने पत्ते डाले दाल में, गिन के बताओ। जीरा कितना डाला, एक चम्मच में कितने दाने थे जीरे के, गिनो। मैया आप मानो ना मानो पर इस देश में लड़कियों का घर क्यों बिगड़ रहा है जानती हो? आप बताओ, हम नहीं बोलेंगे। किसकी वजह से? किसकी वजह से? लड़की की सारी मां गलत नहीं है, पर जो विवाह के बाद अपनी बेटी से चिपकी रहेगी 2-2 घंटे फोन पर, वो निश्चित अपनी बेटी का घर बिगाड़ के ही रहेगी। इसलिए कन्यादान कर दिया है। पहले मोबाइल नहीं था ना, इसलिए रिश्ते चलते थे, क्योंकि बेटियां ससुराल में थोड़ा दुख तकलीफ पाती भी थीं, तो थोड़े दिन बाद वो उस माहौल में रहने की आदी हो जाती थी। आज तो जरा सा कष्ट नहीं सहा जाता, जबकि देखो थोड़ा तो सहना पड़ता है सबको। मुझे भी सहना पड़, केवल लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सहना पड़ता है। लड़कों पर भी संकट आता है। आप नौकरी करने जाओगे, बॉस की 4 बात सुननी पड़ती है। बिना सुने तुम्हारी नौकरी चल जाए तो बताना। जब बिना सुने तुम्हारी नौकरी सलामत नहीं है, तो बिना सुने तुम्हारे रिश्ते कैसे चलेंगे साहब? 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी। तुम नौकरी करते हो, बॉस की सुनना पड़ेगी तुम्हें। बोलो हां। नहीं सुनना तो घर बैठो अपना। आजकल यही होता है, नहीं सुनना तो तलाक। बिना सुने नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। आप सोचो कि नहीं मुझे कोई कुछ बोले ना, नहीं होगा। ये संसार है, यहां सब तरह के लोग मिलेंगे आपको। अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, हंसने वाले मिलेंगे, रोने वाले मिलेंगे, हंसाने वाले मिलेंगे, रुलाने वाले मिलेंगे। इन सब खिचड़ी के बीच में आपको रहना पड़ना। इसी में रह करके कमल पानी में रहकर, कीचड़ में रहकर खिला हुआ है, समाज को मैसेज देता है कि हर परिस्थिति में रहो पर खिले रहो, प्रसन्न रहो। यही जीवन का सार है। हर परिस्थितियों में रहना सिखाओ अपनी बेटियों को। माता सीता राजा की बेटी थी और एक राजा की पत्नी थी। महलों में रहने वाली सीता मां को किसने सोचा था कि जंगल में लकड़ियां काट के गुजारा करना पड़ेगा? पर समय आया ना, और उस समय में सीता मैया ने वो समय को सहा। बेटियां, पता नहीं मेरा समय कब कैसा आके खड़ा हो जाए। सारे दिन एक से नहीं होते मेरी मां। कभी हम महलों में रहते हैं तो कभी झोपड़ी में, कभी पलंग में सोते हैं तो कभी जमीन में सोना पड़ता है, कभी जूता पहन के दौड़ लगानी पड़ती है तो नंगे पांव भी दौड़ना पड़ता है। समय कल कौन सा आके खड़ा हो जाए ये तो आप भी नहीं जानते ना, मैं भी नहीं जानता। हर समय हर परिस्थिति के लिए क्या आपका बेटा, क्या आपकी बेटियां तैयार हैं? आपके बेटा और बेटियां तैयार नहीं हो हैं हर परिस्थिति के लिए। इसलिए आज के लड़का लड़की आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। 12वीं में जरा नंबर कम आ गए, आत्महत्या कर ली। बोलो हाँ। 10वीं में जरा नंबर कम आ गए, आत्महत्या कर ली। 1 नंबर से रह गए, आत्महत्या। आज भारत में आत्महत्या की दर ज्यादा है, पता है आपको? लड़के लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? किसकी गलती से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? माँ बाप की गलती से। क्या गलती माँ बाप की? आपने अपनी बेटी को हर परिस्थिति में रहना क्यों नहीं सिखाया? चल बेटा 2 नंबर कमाए, कोई बात नहीं, फिर स्ट्रगल करो, फिर मेहनत करो। आपने एक गलती क्या कर दी बच्चों के सामने? नहीं, तुम्हें तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा, इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। तुम्हारा बच्चा है कि वो गधा है जो तुमने बोझा रख दिया बस चलो? बच्चों को बच्चों की तरह से रखो, इतना लोड ना दो। इतना जितना बर्दाश्त कर लें, झेल लें, उतना ही ना वजन रखोगे। बच्चों को डांट चाहिए तो प्यार भी चाहिए। यदि संडे की छुट्टी में पिक्चर देखने गए हो ना,
तो अगली छुट्टी में मंदिर भी ले जाना चाहिए। यदि आप अपने बच्चे को मॉल घुमाने ले गए हो तो अगली छुट्टी में सत्संग भी लाना चाहिए। यही तो बैलेंस है। आप लोग क्या हमेशा ही एक तरफ चलते हो? बच्चों को लेके छुट्टियों में मॉल गए हैं, पिक्चर देखने गए, पार्क गए, वहां गए, कभी आपने बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में एंट्री नहीं कराई। चल बेटा कथा सुन, चल बेटा मंदिर चलते हैं, कभी चल बेटा आज छुट्टी है, आज चलो रामचरितमानस पढ़ते हैं, चलो आज गीता पढ़ते हैं, चलो आज रामायण की बात करते हैं, चलो आज महाभारत की कुछ बातें करते हैं। संस्कार कहां से आएगा? तुम्हारे बच्चे हर परिस्थिति के लिए तैयार कहां से होंगे? वरना ऐसे तो आत्महत्या करते जाएंगे बच्चे। लड़कियां भी आत्महत्या कर रही हैं, लड़के भी आत्महत्या कर रहे हैं, जरा सी बात पर, हाँ या ना? इसलिए भीतर से मजबूत चाहिए। और ये सारी जिम्मेदारी मां बाप की है। आजकल जिम्मेदार मां बाप ही नहीं है। दोष किसका है? चाणक्य नीति में किस श्लोक आया है मां बाप के लिए? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु है जो माता पिता अपने बच्चे को योग्य संस्कार नहीं देते। माता पिता क्या है बच्चे के? दुश्मन। कौन से माँ बाप? जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, हर परिस्थिति में रहना नहीं सिखाते, हर माहौल में जूझना नहीं सिखाते, वो शत्रु है। हम लोग ऐसे माहौल में रहे हैं कि हर माहौल में रह सकते हैं। पेड़ की डाल में सो सकता हूं मैं, पेड़ के ऊपर अपना जीवन गुजार सकते हैं हम, पेड़ के ऊपर हर परिस्थिति में। तालाब का किनारा हो, नदी का किनारा हो, जंगल हो, शमशान, मैं शमशान में भी रह सकता हूं। शमशान में एक रात रहा हूं मैं, शमशान में भी मैं रहा हूं एक रात। समय कहां ले जाके खड़ा कर दे, लिखा किस्मत का कोई नहीं जानता। भागोगे तो कहां जाओगे? भाग के भागो फिर। इसलिए भागने का नहीं, डट के लड़ने का। परिस्थितियों से लड़ना है, और परिस्थितियों से लड़ना जो सीख गया वही जीत गया, जो नहीं लड़ पाया वो हार गया। इसलिए केवल कागजी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है साहब। आजकल स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है ये केवल पेट भरू पढ़ाई है। आप जितना भी पढ़ लोगे उस पढ़ के क्या करोगे? केवल नौकरी कर पाओगे, पैसे कमाओगे। पैसे बस, जिंदगी में पैसा बस ही सब कुछ नहीं है, पैसे के बाद भी बहुत कुछ होता है। बोलो हाँ। पैसे से ही सब होता तो पैसे वाले सुखी हो जाते। पैसा ही सब कुछ नहीं है साहब, पैसे के बाद भी बहुत कुछ लगता है। वो सब कुछ कैसे आएगा? संस्कार उसी का नाम है। इसलिए सबसे सुखी कौन? निरोगी काया वाला। जितना ईश्वर दे रहे हैं उसमें प्रसन्न, ज्यादा हाय हाय नहीं। परमात्मा ने जो दिया है उसमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सुख के मूल मंत्र हैं ये। भगवान ने जो दिया है संतुष्ट रहो, हाय हाय त्याग दो। भगवान स्वयं देखो कितने संतोषी हैं। भगवान विदुर जी के घर गए, मैया बैठो मेरी मैया, भजन पूरा हो गया, आगे की कथा भी, मैया आगे की कथा भी सुनना है आपको, बैठो। भगवान इतने संतुष्ट हैं। देखो भगवान इतने बड़े हैं, पर भगवान विदुरानी के घर गए। विदुरानी वो जिनके पास रहने का घर नहीं, बड़े गरीब थे विदुर और विदुरानी। राजमहलों से निकाल दिया था दुर्योधन ने विदुर जी को। ऐसे गरीब के घर विदुर जी गए, भगवान गए
और विदुरानी से कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? काकी जी पकती साग देखती हैं, बोले ये साग सूखी क्या कन्हैया खाएंगे? तो केला तोड़ कर ले आई। केला छीलती गई, भाव में डूब गई, फल फेंकती गई, छिलका देती गई। और हमारे भगवान ऐसे हैं कि भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। छिलका दिया काकी जी ने तो भगवान छिलकों का ही भोग लगा लिए कि चलो मेरे भक्त ने जो दिया है वो स्वीकार। दुर्योधन ने 56 भोग दिया था, नहीं खाए, और विदुरानी ने छिलके दे दिए तो भगवान ने रुचि रुचि भोग लगाए। मई भगवान क्या खाए विदुरानी के घर? क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान ये नहीं कहते कि मुझे तुम 56 भोग दो, भाव से। कितने सहज हैं भगवान, हाय हाय में नहीं उलझते हमारे भगवान। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाकर काकी को पवित्र कर रहे हैं। काका जी 56 भोग लाए, परोस दिया, कन्हैया ये खाओ। कन्हैया ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं। सच्ची बात यही है ना कि भगवान देखो सुख कहां है? भाव में। सुख कहां है? एक अच्छा भाव हो, प्रेम हो, जैसा कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। सुदामा ने चावल परोस दिए, चावल दिए। कच्चे चावल कौन खाता है? चिवड़ा था, पोहा। चिवड़ा कौन खाता है? कच्चा। खाते हैं लोग तो दही डाल के खाते हैं, दही चिवड़ा। कच्चा तो कोई नहीं खाता कि चिवड़ा लिया और खा गए। लेकिन भगवान के पास जब सुदामा जी आए, सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया तो उठा लिए और खा लिए कि नहीं? चाहते तो दही मिला के खाते, उसका पोहा बनाते प्रॉपर तरीके से, तब खाते। नहीं, भक्त ने जैसा दिया है वैसा। भगवान केवल भक्त के प्रेम को चाहते हैं। आपने भगवान को क्या खिलाया ये मतलब नहीं है, किस भाव से खिलाया। भगवान विदुर जी पर कृपा करके चले गए। जब विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि भगवान संसार में किस तरह से लीला करते हैं। तो बताया मैत्रेय जी ने कि भगवान अब देखो सृष्टि किस तरह से बनी। जरा ये प्रसंग ध्यान से सुनो, ये कथा भागवत जी की है। राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी भगवान से कि संसार कैसे बना। तो सुनो कैसे बना संसार। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। इसके बाद 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। फिर इस पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र इत्यादि मानसी पुत्र हो चुके। उसके बाद मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। कौन पहले प्रकट हुए? मनु और मनु शत्रुपा से संसार का क्रम चला। मैथुनी सृष्टि कहां से स्टार्ट हुई? मनु शत्रुपा से। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। इस संसार में पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? मुर्गी आई कि अंडा आया? ये बड़ा सवाल है ना। कौन आया बताओ?
पहले संसार में कौन आया, स्त्री या पुरुष, नर या मादा? बोलो मैया, क्या बोलती तू? हाँ, इस संसार में सबसे पहले स्त्री आई और उस पहली स्त्री का नाम था आकुति। फिर दूसरी स्त्री आई देवहूति, फिर तीसरी स्त्री आई प्रसूति, फिर चौथे नंबर पर प्रियव्रत और उत्तानपाद आए। ये क्रम है। पहले स्त्री आई, इसलिए हम लोग पहले स्त्री का नाम लेते हैं, बाद में पुरुष का। पहले सीता राम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इसलिए जितने भी हमारे भारत में देवियों के स्थान हैं, सारे पहाड़ के ऊपर हैं। दुर्गा, मैहर वाली शारदा माता हो, केला माता हो, ज्वाला माता हो, है ना, जितनी भी माताएं हैं सब कहाँ हैं? ऊपर। क्यों? क्योंकि बड़े का स्थान ऊंचा है, बड़ी हैं, प्रथम है ना वो। इसलिए लोग कहते लेडी फर्स्ट, यही अर्थ है, पहले वही आई इसलिए फर्स्ट। बात समझ में आई? मनु जी की 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा माता से हुआ। यज्ञ की पत्नी कौन? दक्षिणा। इसलिए कहते हैं दक्षिणा दी जाती है ना यज्ञ के बाद, वो दक्षिणा के बिना यज्ञ ही पूरा नहीं होता, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी ही दक्षिणा है, इसलिए दक्षिणा दी जाती है। कोई भी यज्ञ तब पूरा होता है जब दक्षिणा होती है। बोलो हाँ। इसलिए जब बेटी का विवाह होता है तो पंडित जी को दक्षिणा, वो भी यज्ञ होता है ना, पंडित जी यज्ञ कराते हैं, दक्षिणा। और मेहमान आते हैं तो आप मान दानों को भी दक्षिणा देते हो, दान दक्षिणा दे के विदा। बुआ है, फूफा है, बोलो हाँ। दक्षिणा नहीं दो तो फिर बुआ बोलती भी है। इसलिए बुआ को ज्यादा दिया करो। बोलो हाँ। तो यही बुआ जी बैठी हैं। तो बुआ को ज्यादा देना चाहिए। बुआ का बेचारी का फर्ज भी है लेने का। तो ये दक्षिणा है। ये दक्षिणा मतलब यज्ञ की पूर्ति है। कोई भी शुभ कार्य करो तो उसका, तो यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके पुत्र लक्ष्मी और नारायण दक्षिणा और यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। करदम जी ने पहला विमान बनाया, कामक विमान, जो कामनाओं से, संकल्प से चलता था। उस विमान पर उनकी 9 बेटियां हुई। अनुसुईया, धरती की सबसे पतिव्रता नारी अनुसुईया उन्हीं की बेटी है, करदम जी की, देवहूति जी की। राम जी की गुरु माता अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, ये इन्हीं की बेटी है। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, श्रद्धा का अंगिरा से, गति का पुलह से, हविर्भु का पुलस्त ऋषि से। क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति माँ का विवाह वशिष्ठ जी से और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से। इस तरह 9 बेटियां। 10वें रूप में भगवान नारायण ही कपिल देव जी के रूप में प्रकट भये और करदम जी अपनी पत्नी से बोले कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। कहाँ? देखो गृहस्थ में कितने वर्ष रहना चाहिए। हमारे यहाँ सब प्रॉपर है, 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थ में रहो और 25 साल सन्यास के रूप में रहो। ये टोटल
25-25 के 4 भाग करके 100 वर्ष को डिवाइड किया गया है 4 भागों में। गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? 25 साल की, टोटल 25 साल। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ 25 साल रहो बस। फिर क्या करें? आगे सुनो। जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए तो बेटी और बेटों का विवाह कर दो। इसके बाद आप अपने बेटा बेटियों को जिम्मेदारियां सौंप दो, बेटे को सौंप दो काम धाम, और आप पूरा नहीं, थोड़ा अपने पास भी बचा के रखना बुढ़ापे के लिए, और थोड़ा आप घर से निकल के दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकलो। जब बेटियों की, देखो गृहस्थ तब तक है ना, मेरी बेटी मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ तब तक गृहस्थ है। बेटी बेटों का विवाह हो गया, अब मन गृहस्थी से हटे, अब पूरा मन, देखो जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी, जिम्मेदारियां पूरी हो गई ना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, उनके शादी ब्याह बढ़िया कर दो विधिवत, और बस आप निकलो अपना भजन में। दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करो, 1 महीना वृंदावन रहो, जगन्नाथ जी रहो, द्वारिका जी रहो, अयोध्या जी रहो, धामों में रहो, कथा सुनो, कीर्तन करो, भजन करो भगवान का। निंदा चुगली छल कपट से मन हटाओ, निश्चल भाव से केवल प्रभु का गुणगान करो, श्रीमन्नारायण का चिंतन। दोनों पति पत्नी भजन करो, बेटों को वहां अपना करने दो काम धाम। जब आप 2-4 महीने बाद घर जाओगी तो बहू बड़ा सत्कार करेगी, मेरी सास आई है, तुम्हें भगवान की तरह पूजेगी, और दिन भर तुम घर पे ही पड़ी रहोगी तो वो भी लगा ऐसे ही है। आप लोग भी घर से इतने आसक्त हैं कि जरा देर के लिए निकलते नहीं हैं। ऐसे चिपके हैं लोग घरों से जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। भैया एक दिन निकलना पड़ेगा, काहे इतना अटैच हो घर परिवार से? बच्चों को लायक बना दिया, हो गया, अब चलो मन भगवान में लगाओ। तुम्हारा बेटा बेटी में मन लगाने से भला ना होगा मेरी माँ? क्यों मैया? आपका बेटा बहुत अच्छा है तो क्या उस अच्छे बेटे से आपकी सदगति हो जाएगी? आपका बेटा बहुत बुरा है तो क्या उस बुरे बेटे से सदगति? बेटा ना अच्छा है तो, ना बुरा है तो, बुरा है या अच्छा है बेटा, तो बताओ हमारे किस काम का है? अच्छा बेटा भी हमारे किस काम का है? अच्छा बेटा हमारी ज्यादा सेवा करेगा तो हम उस अच्छे बेटे के पास ही चिपके रहेंगे, हमारा मन उसी बेटा में लगा रहेगा, उसी पोता पोती में उलझा रहे। इससे क्या होगा? हम बेटा बेटी में मन लगाए लगाए मर जाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए हमें ऐसा बेटा चाहिए जो बेटा बहुत जिम्मेदार हो, अपना कमाए, अपना खाए, अपनी खुश रहे जिंदगी में, अपने माँ बाप का ख्याल रखे। पर माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटा बेटी से मन हटाओ, और जितना मन बेटा बेटी में लगा उतना भगवान में लगाओ, कल्याण होगा। तुम्हारी सदगति इसी में है, वरना तुम लगाए रहो बेटे में मन, दुर्गति ही होनी है और कुछ नहीं होना। बात सही है गलत है?